इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए जिसे कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा टॉपिक है क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज ए पॉलीमर। डीएनए क्या है? बहुलक है। डीएनए बहुलक है। पॉलीमर्स आर कंपाउंड। पॉलीमर्स आर कंपाउंड in which many monomers of the some type are repeatedly मानी बार बार रिपीटिंग करते टू ईच अदर to from a very large molecule क्या बताया गया? डीएनए हमारा क्या है? एक प्रकार का बहुलक है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाते हैं। बहुत लंबी मॉलिक्यूल की श्रृंखला बनाते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स। डीएनए कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स। डीएनए कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स यूनिट न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है इसे आगे बताएंगे। in a numerable unit of असंख्य इकाइयां। these nucleotide bind specifically विशेष रूप से to each other from a polynucleotide से।
क्या बताया गया, जब असम संख्या में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके विशेष रूप से एक नई संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड से it self is also a complex organic organic molecule from the by the joining of three small molecules these three small molecules these three small molecules are as following कौन कौन से हैं तीन थ्री स्मॉल मॉलिक्यूल। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज शुगर, यह शुगर 5 कार्बन युक्त होती है, 5 कार्बन से मिलकर के बनी होती है। इट इज ए 5 कार्बन पेंटो शुगर, उसके बाद दूसरा हो गया हमारा फास्फोरिक एसिड, और तीसरा हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया तीसरा। नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद आगे देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 होते हैं। पहला तुम्हारा प्यूरिन होता है बेस, प्यूरिन बेस हो गया, और दूसरा हमारा पायरीमिडीन, बेस। जो हमारा प्यूरिन बेस होता है यह थायमिन और साइटोसिन यानी हमारे प्यूरिन बेस में क्या होते हैं, एडेनिन होता है, एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन। एडेनिन बेस हो गया और
ग्वानिन, ग्वानिन। एडेनिन को कहते हैं ए और ग्वानिन को कहते हैं जी। और पाइरीमिडीन में हमारा थायमिन हो गया और साइटोसिन। हमारा थायमिन इसमें है, इसे हम टी से व्यक्त करते हैं। और साइटोसिन इसे हम सी से व्यक्त करते हैं, साइटोसिन को। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 2, प्यूरिन है और पेरिमिडीन। प्यूरिन में 2 एडेनिन और ग्वानिन है, और पेरिमिडीन बेस में थायमिन और साइटोसिन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारा डीएनए कैसा होता है। यह देख लेते हैं। जब हमारा शुगर प्लस बेस, जब हमारा शुगर प्लस बेस होगा तो इसे कहेंगे हम क्या? न्यूक्लियोसाइड। जब हमारा शुगर होगा प्लस बेस होगा प्लस फास्फेट एसिड होगा तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बताया गया? जब शुगर और बेस आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बना देंगे। जब शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। in a molecule of DNA, in a molecule of DNA, one molecule of deoxyribose, one molecule of deoxyribose sugar, deoxyribose sugar is attached to one molecule of the base. This compound is called deoxyribophide. Deoxyribophide. It is a nucleoside. ये हमारा क्या है? हमने बताया कि डीएनए क्या है? डीएनए के एक मॉलिक्यूल में जब शुगर हमारा होगा, डीऑक्सीराइबो शुगर होगा, और डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ क्या अटैच होगा? बेस अटैच होगा, तो यह कंपाउंड हमारा डीऑक्सीराइबोफाइड कहलाएगा। और यह एक प्रकार क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। इट इज ए न्यूक्लियोसाइड, one molecule of
न्यूक्लियोसाइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसाइड कंबाइंस जोड़ता है विथ फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड टू फ्रॉम एन एस्टर called deoxy deoxyribotide. It is a न्यूक्लियोटाइड, यह एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ए मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड का एक अणु है। डीऑक्सीराइबोज प्लस क्या हमारा उसमें हो गया इसके साथ साथ बेस, तो बनाएंगे क्या? न्यूक्लियोसाइड एंड राइबोज शुगर प्लस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड, तो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। जब हमारा शुगर बेस के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जब हमारा शुगर हो गया और बेस हो गया और फास्फोरिक एसिड हो गया आपस में कंबाइन होते तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बताया कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले क्या? न्यूक्लिक एसिड खोज फ्रीडरिक मिशन नामक वैज्ञानिक ने सन 1869 ईस्वी में किया था और अल्टमान ने उसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। न्यूक्लिक एसिड हमारे केंद्रक में पाया जाता है और केंद्रक में क्या होते हैं? केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड में हमारा शुगर होता है, पेंटोस शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और हमारा बताया गया शुगर दो होते हैं, राइबो शुगर होता है और डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। डीऑक्सीराइबो शुगर जो होता है डीएनए में पाया जाता है और राइबो शुगर आरएनए में पाया जाता है। और जब क्या बताया गया हमारा न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या डीऑक्सीराइबो शुगर बेस तथा फास्फोरिक एसिड तीनों होंगे एक साथ तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और
न्यूक्लियोसाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा और बेस होंगे, क्षार होंगे, तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये भी न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा डीएनए होता है या एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। और बताया गया कि डीएनए कैसा होता है, जब हमारे क्रोमैटिन छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे खुंडे में टूट जाते हैं, तो क्या बनता है, हमारे डीएनए बनते हैं। और जब डीएनए के ऊपर क्षारों का क्रम होता है, जिन्हें हम जीन कहते हैं, जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कहते हैं या ट्रांसफर करते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।